मैप है एक कि कैसे बिहार से बेरोजगारी की समस्या का समूल नष्ट किया जाए। कुछ लाख लोगों को नौकरी देने की बात एक तरह से मजाक है, इसलिए हमने कहा कि जुमलेबाजी। लेकिन एनडीए तो जुमलेबाजी में माहिर है, पहले से जुमलेबाजी लोग करते रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अभी तक बोलना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी चुप है। इसी नेता के बारे में इस तरह का वक्तव्य लोग दे रहे हैं। अगर नहीं कार्रवाई होगी उचित जगह से तो हमारे लोग भी कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त अब खत्म होते जा रहा है, थर्ड फेज का इलेक्शन बचा है, सभी पार्टियों ने जोरों शोर से तैयारी कर ली है। सभी पार्टियां वादे करने और वादे निभाने की बात तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। वॉर पलटवार शुरू है। थर्ड फेज का इलेक्शन 7 तारीख को है। कैंपेनिंग चालू है आज तक और हमारे साथ हैं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उन्होंने बहुत तीखा हमला किया राजद पर भी और तेजस्वी पे भी। क्या 10 लाख का वादा आपको खोखला कैसे नजर आता है? देखिए, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थिति है, कुल मिला कर लगभग 5 से 6 करोड़ लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जिसमें 2 से 2.5 करोड़ यूथ होंगे और बाकी और लोग हैं। अब जहाँ 6 करोड़ लोग हैं बेरोजगार, वहाँ कोई 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, तो यह तो ऊँट के मुंह में जीरा के फ़ौरन की तरह है, मजाक है। और सिर्फ कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दे देने से बेरोजगारी की समस्या का हल निकल जाएगा, ऐसा कोई अगर सोच रहा है तो मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहा है। मगर सवाल ही नहीं उठता है कि कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दे देने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी ज़रूरी है, वैकेंसी जहाँ है, डॉक्टर का हो, टीचर का हो, चपरासी का, किरानी का, जो भी, उस वैकेंसी को तुरंत ही भरने की ज़रूरत है और उससे कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन महज कुछ लोगों को बेरोजगारी की समस्या का हल बिहार में ढूंढना ही पड़ेगा और ढूंढने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। और व्यापक कार्यक्रम में किसान के लिए हर तरह की सुविधा देने की बात करनी पड़ेगी। किसान के खेत और खलिहान में मजदूरों के लिए रोजगार सृजन का काम करना पड़ेगा। ये आपका रोड मैप? छोटा बिल्कुल हमारा रोड मैप है। छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बनाना पड़ेगा। जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको सुविधा देनी पड़ेगी। जिन चीज़ों का लोग उत्पादन करेंगे उसके मार्केटिंग पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा टोटल रोड मैप है एक कि कैसे बिहार से बेरोजगारी की समस्या का समूल नष्ट किया जाए, तब जाकर बेरोजगारी की समस्या का हल होगा। कुछ लाख लोगों को नौकरी देने की बात तो एक तरह से मजाक है, इसलिए हमने कहा कि जुमलेबाजी। चलिए, जुमलेबाजी कहा आपने। मेरा एक सवाल, सीधा सवाल, ज्यादा जुमलेबाजी कौन कर रही है आपकी नज़र में, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, एनडीए तो जुमलेबाजी में माहिर है, पहले से जुमलेबाजी लोग करते रहे हैं। जो देश की जनता ने देखा है, 15 लाख देंगे हर अकाउंट में, क्या क्या नहीं कहा। बाद में खुद उन लोगों ने स्वीकार किया कि अब तो जुमला था। अब एनडी आप, अरे भैया, अब सवाल की तो पूरा जवाब लीजिए, अधूरा जवाब लेके फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपने कहा कि एनडीए और महागठबंधन, हमने कहा कि दोनों जुमलेबाज हैं। आरजेडी के लोग अब जुमलेबाजी सीख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जुमलेबाजी करके शायद बिहार के लोगों को झांसा में ले आ जा सकता है, तो इसलिए इनकी ओर से जुमलेबाजी अब की जा रही है। लेकिन अब किसी की जुमलेबाजी पर बिहार की जनता नहीं भरोसा करने वाली है, यह लोगों को समझ लेना चाहिए। आपके गठबंधन एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पे जो भाषण में कहा गया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी की उपस्थिति में उनके मंच से कांग्रेस पार्टी का एक नेता ओवैसी साहब के बारे में कहता है कि हाथ पैर काट करके हम हैदराबाद भेज देंगे, बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अभी तक बोलना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी चुप है और उस गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुप हैं। इसलिए चुप है कि एक अल्पसंख्यक का हाथ पैर काटने की बात हुई है। हमारा कहना है कि तुरंत इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, लें। इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी, सरकार को भी। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई है और बाकी लोग चुप हैं, तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए
कि हमारे गठबंधन के किसी नेता के बारे में इस तरह का वक्तव्य लोग दे रहे हैं, अगर नहीं कार्रवाई होगी उचित जगह से तो हमारे लोग भी कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए। अगर डायरेक्ट एक्शन में आना पड़ेगा तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन के ऊपर होगी। इसलिए प्रशासन के लोग पहले देखें, सचेत हो, वरना स्थिति बिगड़ेगी तो अब उनका मामला होगा। चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं इसका मतलब हमको कोई डंडा चलाएगा और पुलिस खड़ी रहेगी, पुलिस नहीं सुरक्षा करेगी तो हम उसके ऊपर डंडा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि कानून अपने हाथ में ले, नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर पुलिस खड़ी रहेगी, प्रशासन के लोग सुरक्षा नहीं देंगे, सामने खड़ा रहेंगे, हमारे गुहार पर विचार नहीं करेंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए तो संविधान भी हमको हक देता है, तो उस हक का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सुना आपने, पूरा रोड मैप सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा से, किस तरह से 10 लाख जो रोजगार है वो ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न की तरह है, और इनका रोड मैप क्या है, कैसे रोजगार देंगे, सभी बातें आपने सुन ली। अवैसी पे जो हमला हुआ उस पर भी कहा कि अगर हमारे गठबंधन के किसी लोगों पर कोई ऐसा कहता है और करता है तो हम भी चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे। संविधान भी हमें अधिकार देता है कि अगर आप पर कोई लाठी चलाए तो हम भी लाठी चलाकर जवाब देने में सक्षम है। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। और आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट खाली है, अपना कमेंट लिख दो और जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।